क्या है ये 16.1। इस रोड में इतने गाय हैं, वन ऑफ द रीज़न हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस। भी फुल लाइट में ये हाल है। ये एक और यहाँ पे वाओ 16.2 क्या सेकंड लॉट। ये रहा ब्यूटीफुल पोहा। ये गाड़ी की हालत है ये तो टाइम है इज़ अराउंड 3:48 AM 19th of August। ये DT अभी का है, भराना पड़ेगा पेट्रोल। तो हम लोग जो हैदराबाद से मेरे घर आए इट वाज अराउंड 900.6। पहले तो पता नहीं 50 किलोमीटर कैसे बढ़ गया। कुछ नए नए रोड बने हैं तो आई थिंक उससे 50 किलोमीटर बढ़ गया, क्योंकि इट वाज अर्लियर 850। खैर कोई नहीं, अभी इसको ज़ीरो करते हैं। रुको एक मिनट, बाबा चला गया। हो गया ज़ीरो, नाउ गुड टू मूव। ये बाहर का नज़ारा है। चलते हैं अभी। खैर ये मेरे घर के एरिया का है। नो ट्रैफिक नथिंग। ये चीज़ हम लोग हैदराबाद में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी फेमस ब्रिज मेरे घर के यहाँ पे। ऑन राइट हैंड साइड देयर इज़ अ डैम, बट वो डैम कभी पानी रोकने के लिए नहीं बना है, निकलने के लिए बना है। गेट्स आर नॉट देयर। तो अभी 2000 का भरा रहा हूँ भोपाल से। तो जब महाराष्ट्र में घुसेंगे वहाँ थोड़ा सस्ता है तो फुल 4000 का कर दूँगा, तो हैदराबाद तक चल जाएगा। तो ये हो गया अपना 18.77 लीटर, 2000 पूरा भर गया। अब देखते हैं कितना चलता है। अब ये हालत है पूरा एकदम फॉग जैसा, मतलब शीशे पे हुआ पड़ा है। इस रोड में इतने गाय हैं, ये तो एक है, ये पूरा झुंड बना के ऐसे बैठते हैं कि वहाँ से गाड़ी निकालना मुश्किल है। अभी तो मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, कि अभी मैंने ध्यान है कि चलो कुछ रिकॉर्ड करता हूँ उसको। वाह ये कुछ अलग ही लग रहा है लाइटिंग। वाह जब से ये रोड बन गया है घाटी वाला, तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द भोपालीज। उनको पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखो फिर से गाय, एंड वन ऑफ द रीज़न हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस। ये एक और अब ये झुंड देखो, ये सो कॉल्ड हाईवे है इंडिया का। ये देखो ये अभी फुल लाइट में ये हाल है। पीछे तो फिर भी जहाँ जहाँ लाइट नहीं थी क्या हाल था। गॉड ब्लेस देम, गॉड ब्लेस अस। ये एक और यहाँ पे चलो हमारा घाटी स्पेशल रोड शुरू हो गया। ये पिछले 2-3 साल से कंस्ट्रक्शन चल रहा था। नाउ दे हैव कंप्लीटेड एंड इट्स अ बिग ब्लेसिंग एक्चुअली। ये एक और है यहाँ पे। ये हाल है अंधेरे में, अगर एक्सीडेंट या कुछ मतलब हुआ बस गॉड। ये देखो पूरा झुंड है। ये गाड़ी स्पीड में थी, लकीली ही स्टॉप्ड। ये इधर भी है। ये देखो ये होशंगाबाद राइट टर्न है नीचे से जो सुधार। वाह वेरी गुड वेरी गुड। और मेरी गाड़ी का एवरेज देखो 15.5 स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल। बट ये झूठ है क्योंकि गाड़ी स्लोप में थी और मैंने न्यूट्रल में कर दिया था, तभी इतना ज़्यादा हो पाया है। ये रहा। अरे ये रहा एक और। क्या है ये 16.1। कुछ तो गड़बड़ है या कुछ ऑयल का वो है लगता है। मैंने अभी भराया था ना 2000 का भोपाल में।
वाओ 16.2। ये एवरेज मेरे को सिटी में I-20 में मिलता था पेट्रोल में। ये कंडीशन है यहाँ के घाट की, किसी किसी जगह पे इट्स गॉन, कहीं कहीं पे इट्स गुड। काम नहीं चल रहा है कहीं पे भी, जितना इन्होंने बनाना था इन्होंने बना दिया है। दीज एक्सटेंशन अभी पेंडिंग है। जस्ट स्टॉप फॉर अ ब्रेक। पीछे देखो क्या हरियाली है। ये खासियत है बारिश के टाइम में इंडिया का। एंड दिस इज़ जंगल प्रैक्टिकली देखा जाए तो मध्य प्रदेश। ये है भोपाल और बैतूल के बीच में, बोलूँ तो इटारसी और बैतूल के बीच का एरिया ये। क्या नज़ारे हैं। बाहर का मौसम देखो, पूरा एकदम 6:12 हो रहे हैं, धूप नहीं है, पूरा एकदम ब्लैक क्लाउड्स। जो तेलंगाना की बारिश हो रही है, आई होप कि यहाँ पे अभी आ गई होगी, क्योंकि भोपाल 2 दिन से ड्राई था, पूरा हल्का सी बूंदाबांदी हुई थी। घाट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है बारिश की वजह से, और भी लाइक नो एक मैंने ओवरटेक किया, इट वाज स्लिपिंग। बंदर जी बहुत है, एक को केला दिया हम लोगों ने अभी, बट एनीवे इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ना हम लोग पहुंच गए इंटरसेक्शन पे, लेफ्ट में बैतूल एंड राइट में अपना नागपुर। सो ये हमारा हमेशा चेक पॉइंट रहता है। तो अभी 6:49 हो गए हैं एंड हम लोगों ने कुछ 160 या 170 किलोमीटर डन। तो अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे, मे बी 10 मिनट्स स्टॉपेज। कंटिन्यूसली तब से 4 o'clock से चल ही रहे हैं, तो आई थिंक आफ्टर 3 आवर्स एक ब्रेक तो बनता है। तो जस्ट स्टॉप फॉर अ ब्रेक। 7:01 हो गया है एंड 185 किलोमीटर्स कवर कर लिया घर से। सो अभी नागपुर देखते हैं कितना पेंडिंग है। तो अभी तो जर्नी मैंने शुरू कर दी है, बट अभी ऐसा ही मौसम है, क्लाउडी वेदर है पूरा। बारिश यहाँ पे हो चुकी है, उस तरफ काफ़ी थोड़ा ना फॉग टाइप का बना हुआ है आगे भी। ये देखो चारों तरफ फॉग ही फॉग। तो टाइम फॉर अ ब्रेक। एज यूजुअल हमारा अड्डा शिव ढाबा। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but so, you हो गया अपना ड्रोन उड़ाना। इट्स 8:16। तो अभी ब्रेकफास्ट कुछ ऑर्डर करते हैं, देन विल लीव फॉर नागपुर। उधर भी नाश्ता है। तो अपना ब्रेकफास्ट तो आ गया। तो फर्स्ट लॉट इज़ पोहा एंड सेकंड लॉट इज़ भजिया एंड थर्ड वन इज़ चाय। तो अभी पहला लॉट ही आया है। ये रहा ब्यूटीफुल पोहा। तो पापा और मैं पोहा खाएंगे अभी। सेकंड लॉट प्याज के भजिया और चाय अभी आ रही है। सो हम लोगों को ब्रेकफास्ट किए हुए हो गया है 20 मिनट एंड वी आर ऑन द वे नाउ। यहाँ से मतलब फ्रॉम दैट ढाबा पॉइंट इट वाज नागपुर इज़ कुछ 136 किलोमीटर्स हैं। तो जितना मेरा एस्टिमेट है, आई थिंक बाई 10-15 वी शुड क्रॉस नागपुर। बट अभी मेरे को बीच में एक बार रोकना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल भराना पड़ेगा। ईटी मेरा कुछ 118 किलोमीटर्स हैं और फ्यूल अभी मेरे को मिल रहा है, एफिशिएंसी इज़ अराउंड 14.1। 100 की स्पीड है, क्रूज़ कंट्रोल है। तो वी हैव एंटर्ड नागपुर और टाइम हो गए 10:30। आई थिंक नागपुर से निकलने के लिए हम लोगों को लगेगा आधा से 30 मिनट्स to 40 मिनट्स। सो बाई 11:10 और 11:15 मेरे को लग रहा है कि वी विल एग्जिट नागपुर। फर्स्ट टाइम है ट्रैफिक का। इट्स बेटर कम अर्ली मॉर्निंग और मिडनाइट।
इसी ब्रेक टाइम कितना हो रहा है 1 मिनट 11:30 एंड वी हैव कवर्ड 388.9 मतलब 389 किलोमीटर फ्रॉम होम। नागपुर क्रॉस कर लिया है। मेरी फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है 14.4 kmpl, नॉट बैड फॉर अ पेट्रोल इंजन। इससे ये हो गई कि शायद पंचर है पीछे वाला टायर। से लग रहा था कि हवा कम है, आज लग रहा है कि गया ही है पूरा। कल्पिट पुराना वाला कोई पंचर है, उसका ही हो रहा है। 442.6 किलोमीटर्स कवर कर लिया फ्रॉम होम और हैदराबाद यहाँ से कुछ 302 किलोमीटर है। आदिलाबाद इज़ अराउंड 86 फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी 12:42 एवरेज मिल रहा है 1 मिनट, दैट इज़ अराउंड 14.3। यही मेंटेन्ड है फॉर लास्ट 200-300 किलोमीटर्स। दिस अ रोड कंडीशन आदिलाबाद के पहले का समहाउ इज अच्छा ही है। पोटोल्स हैं बट उतने ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े से हैं बट एट अ डिस्टेंस, तो आराम से निकल जाते हैं इसमें। तो ये है लास्ट टोल महाराष्ट्र का। इसके 15 किलोमीटर के बाद आदिलाबाद आएगा। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जो टैक्स वाला आता है ना टोल। सो अभी ये महाराष्ट्र का है, तो वी आर क्रॉसिंग दैट। चलो द फर्स्ट टोल तेलंगाना का आदिलाबाद। तो यूजुअली इट टेक्स अराउंड 5 आवर्स आदिलाबाद से मेरे घर पहुंचने के लिए, 5 आवर 30 मिनट्स ऐसे कुछ। तो अभी टाइम हो रहा है 2:23 PM। आई थिंक 7 बजे तक हो जाना चाहिए, क्योंकि बीच में चाय ब्रेक भी रहेगा। लंच ब्रेक कुछ रहेगा नहीं, नॉट हंग्री, चाय ब्रेक ज़रूर रहेगा। आदिलाबाद के बाद ना ये कंडीशन है रोड की, पैचेस हैं, मतलब पॉटहोल्स तो नहीं है, गड्ढे नहीं हैं, बट एक वो लेयर होता है ना रोड का, वो निकल गया है। ये बहुत जगह पे निकल गया कि निकाल दिया गया है। आई थिंक काम होगा इसके बाद। स्टॉप फॉर अ ब्रेक और 1000 का पेट्रोल भी भराना है, फिर निकलते हैं। अभी कुछ 165 किलोमीटर पेंडिंग है एंड टाइम इज़ 4:15। ये गाड़ी की हालत है, ये तो फिर भी ठीक है, ये पंचर भी ठीक चल रहा है। बैक साइड से तो पूरी वाट लगी हुई है गाड़ी की। 6:03 बाकी है एंड वी आर नियर टू टुपरान। आई थिंक 6 बज रहा है ना, 7:30 तक घर पहुंचेंगे। ट्रैफिक नहीं है, बारिश हल्की हल्की हो रही है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ ओके, बट खैर ट्रक्स का बड़ा वो है यहाँ पे, जिगजैग ट्रक चल रहे हैं। और इवनिंग में अभी तो मेटशल जैम पैक्ट होगा। मनोहराबाद, इसके बाद सीधा अपना आएगा अभी क्या बोलते हैं ORR का। धुआं छोड़ रही है इसकी स्विफ्ट, पता नहीं क्या लगा के रखा है उसने। पहली बारी कोई मारुति देखा इतना धुआं छोड़ती है। मिचल का ये काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है। आधा टाइम तो इधर ही निकल जा रहा है। यार में आई थिंक इट विल टेक अनदर 50 मिनट्स टू रीच। तो